हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बड़े ही अच्छे होंगे और बड़े अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज है हमारा डे नंबर 32 और आज स्टार्टिंग है WPL की, वुमेन्स प्रीमियर लीग की। तो मैं तुम सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मैच की वजह से अपना टाइम लॉस मत करना, पढ़ाई पे फोकस करना। कल हमने कार्बन एंड कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हम उसी के आगे पढ़ते हैं, जहां पर हमें बात करनी है केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। किसकी केमिकल प्रॉपर्टीज? कार्बन के कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करना है। सो बच्चों देखना बड़े ही अच्छे से और बड़े ही अच्छे से समझना कि क्या होती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम डिस्कस कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। किन कंपाउंड्स की? कार्बन कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले तो बच्चों इस चीज को बड़े ही अच्छे से देखना, एक शिक्षक की पहचान ही उसके बच्चों से होती है, इसलिए वो शिक्षक हर वक्त परेशान होता है कि बच्चों का रिजल्ट कैसे बन सके। ऐसी मेरी पहचान भी तुम्ही लोगों से। अगर तुम्हारा रिजल्ट होगा तो मैं अच्छे से अपने आप में एक प्राउड फील कर सकता हूं कि नहीं, मेरे बच्चों ने अच्छा काम किया। सबसे पहली जो रिएक्शन है, सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में बात कर रहे हैं, उसका नाम बेटा कंबक्शन रिएक्शन। कंबक्शन रिएक्शन होती क्या है और कैसे काम करती है? अगर इस रिएक्शन की हम डिटेलिंग करें तो हम कैसे इसकी डिटेलिंग कर सकते हैं बच्चों, देखना जरा। कंबक्शन, कार्बन कंपाउंड्स बर्न इन ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट। क्या होता है? जो कार्बन कंपाउंड है, हमारे जो भी कार्बन कंपाउंड हैं, कार्बन कंपाउंड बर्न इन ऑक्सीजन, बर्न इन ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस क्या क्या प्रोड्यूस करते हैं बच्चों? तो डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट। जैसी कार्बन कंपाउंड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलते हैं या बर्न होते हैं तो यह हमें डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट प्रोड्यूस करके देते हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं हम इसका। क्या एग्जांपल है? तो एग्जांपल के लिए मैं ले रहा हूं CH4 को। CH4 इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जैसे ही ये बर्न होगा यह हमें क्या क्या दे देगा? यह हमें देगा कार्बन डाइऑक्साइड, हमने पहले ही पढ़ा, CO2 प्लस वाटर H2O, और साथ में क्या मिलेगा बेटा? हीट। क्या मिलेगा? हीट। क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? नहीं बैलेंस थी तो मैंने यहां पर भी 2 कर दिया। अब ये कंबाइंड रिएक्शन बैलेंस लग रही है मुझे। तो जैसे मैंने CH4 को इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हीट किया, ये मुझे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट प्रोड्यूस करके दे रहा है। जो दूसरी रिएक्शन होती है कार्बन कंपाउंड्स के बीच में, उसको आपने पहले ही पढ़ा है, उसको कहते हैं हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और ऑक्सीडेशन रिएक्शन मेरे प्यारे बच्चों क्या होती है, देखना जरा ही, बड़े ही अच्छे से ध्यान से समझना क्या होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इसको सिंपली किस चीज से याद कर सकते हैं? अगर इसको याद करना हो तो इट इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीजन को ऐड करना और हाइड्रोजन को रिमूव करना, यह होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब यहां पर अगर मैं एक रिएक्शन लेता हूं, किसकी रिएक्शन ले रहा हूं मैं? एथेनॉल की रिएक्शन ले रहा हूं बेटा। देखना, अगर मैं एथेनॉल को
ऑक्सीजन की प्रेजेंट कर रहे हैं, हम ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं। यह हमें क्या बना के देता है? यह हमें बना के देता है बेटा एथनोइक एसिड। एथनोइक एसिड मिलता है यहां पर। इस रिएक्शन में हमें क्या मिल जाता है बेटा? इस रिएक्शन में हमें मिल जाता है एथनोइक एसिड। क्लियर है यहां तक? अब आते हैं हम इसके थर्ड टाइप में, जिसका नाम बेटा एडिशन रिएक्शन, यानी कि ऐड करना। एडिशन रिएक्शन। अब ये रिएक्शन क्या होती है और कैसे फॉर्म होती है एडिशन रिएक्शन? एडिशन रिएक्शन का मतलब होता है किसी चीज को ऐड करना। मैं इस रिएक्शन में हाइड्रोजन को ऐड करके आपको दिखाता हूं। मैंने एक एलिमेंट लिया C2H4। C2H4 में जैसे ही मैं हाइड्रोजन को ऐड कर रहा हूं, यह मुझे फॉर्म करके दे रहा है बेटा C2H6। क्या फॉर्म करके में दे रहा है? C2H6 फॉर्म करके दे रहा है। तो ये तीन प्रॉपर्टीज हो गई। अब मैं एक और प्रॉपर्टी लिख रहा हूं, बड़े ही ध्यान से और बड़े ही अच्छे समझना। इस रिवीजन ट्रैक को ये समझना कि ये रिवीजन ट्रैक ही एक ऐसा ट्रैक है जहां से आप अपनी सारी चीजें प्रॉपर्ली कर सकते हो। तो अगली रिएक्शन का नाम बेटा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या नाम बेटा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है? देखो क्या होता है। मैंने कहीं पर स्पेलिंग गलत लिखी है। ये स्पेलिंग होती है, दैट्स माय मिस्टेक। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मींस होता है बेटा रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय अनदर एटम। क्या है? रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय अनदर एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट से अगर हम ऑक्सीजन का हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, देन द रिएक्शन इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में क्या होता है, कैसे बनेगी? देखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा। एक रिएक्शन ले लेते हैं हम किसकी, चलो एक रिएक्शन ले रहा हूं वापस से CH4 की। यहां पर मैं क्लोरीन के साथ इसकी रिएक्शन कर रहा हूं। किसके साथ रिएक्शन कर रहा हूं बेटा? क्लोरीन के साथ। तो ये बनाता क्या है? CH3Cl प्लस HCl। क्या बनाता है बेटा? CH3Cl प्लस HCl। इसको सही से लिख देते हैं, नहीं तो आप लोगों को ना गड़बड़ समझ में आएगा कि क्या होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक बार और समझ लो, मैं यहां पर लिख रहा हूं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मींस क्या हुआ? रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय अनदर एलिमेंट। और इसका एग्जांपल हमने क्या लिखा? CH4Cl2 गिवन आउट CH3Cl। यहां तक कोई डाउट है क्या किसी को? आई होप कि ये सारी चीजें क्लियर होंगी। तो हमने यहां पर चार प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर लिया। कौन कौन सी? कंबशन रिएक्शन के बारे में डिस्कस कर लिया, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में डिस्कस कर लिया, एडिशन रिएक्शन के बारे में डिस्कस कर लिया, एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में डिस्कस कर लिया। क्लियर है यहां तक बेटा? अब आते हैं हम कार्बन के कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करने में कि कार्बन के इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स कौन कौन से हैं। ऐसे कंपाउंड जो हमारे सिलेबस में भी हैं और हमें चीजों को प्रॉपर वे पे करने पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा टॉपिक हो सकता है। तो सबसे पहला जो कंपाउंड जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसका नाम बेटा एथेनॉल। क्या नाम है मेरे प्यारे बच्चों? एथेनॉल नाम है उसका। अगर इसका फार्मूला देखें तो इसका फार्मूला होता है C2H5OH। क्या होता है बेटा? C2H5OH। अब एथेनॉल की क्या प्रॉपर्टीज हैं, आप कैसे इसको पहचानोगे? देखते हैं यहां पर। सबसे पहला, ये एक कलरलेस लिक्विड होता है। कैसा लिक्विड होता है बेटा? कलरलेस लिक्विड है एथेनॉल हमारा। दूसरा, वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है।
सॉल्युबल इन वाटर है। और कौन सी प्रॉपर्टी है जो इसको हम पहचान कर सकते हैं? तो जब ये जलता है, बर्निंग अगर देखें, बर्न विद ब्लू फ्लेम, कैसे बर्न करता है बेटा? विद ब्लू फ्लेम, ब्लू फ्लेम के साथ इसकी बर्निंग होती है। अगर मैं इसका यूज देखूं कि एथेनॉल का यूज कहां पर है, तो देखना, यूज ऑफ एथेनॉल, एथेनॉल के हम यूज के बारे में अगर डिस्कस करें कि एथेनॉल का यूज क्या है और कहां पर यूज होता है, तो यह होता है बेटा एल्कोहलिक ड्रिंक बनाने में। कहां पर बेटा? एल्कोहलिक ड्रिंक्स बनाने में। जितनी भी एल्कोहलिक ड्रिंक्स आती हैं वहां पर हम एथेनॉल का यूज करते हैं। एथेनॉल को हम फ्यूल के रूप में भी यूज करते हैं, पेट्रोल पंप वाले एथेनॉल मिलाते हैं, और मेडिसिन के रूप में भी हम यूज करते हैं। कैसी मेडिसिन? सॉल्वेंट मेडिसिन के रूप में भी हम एथेनॉल का यूज करते हैं। अब अगर ये एल्कोहल है तो कुछ ना कुछ इसके हार्मफुल इफेक्ट भी होंगे, वो भी देख लेते हैं बेटा। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल के क्या हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं? देखो एल्कोहल के हार्मफुल इफेक्ट क्या क्या है। सबसे पहला तो यही है कि ये लीवर को डैमेज करता है। क्या करता है बेटा? डैमेज लीवर। किसको डैमेज करता है बेटा? ये लीवर को डैमेज करने का काम करता है। और क्या करता है? अफेक्ट ऑन नर्वस सिस्टम। कहां पर इफेक्ट करता है मेरे प्यारे बच्चों? ये अफेक्ट ऑन नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करने का भी काम एल्कोहल करता है। तो एक कंपाउंड आपने पढ़ लिया है एथेनॉल। एथेनॉल कैसा होता है बेटा? कलरलेस लिक्विड होता है, सॉल्युबल इन वाटर होता है, बर्न विद ब्लू फ्लेम है। यूज ऑफ एथेनॉल क्या है? एल्कोहलिक ड्रिंक, फ्यूल, सॉल्वेंट मेडिसिन के रूप में। और हार्मफुल इफेक्ट क्या क्या है? डैमेज लीवर, इफेक्ट ऑन नर्वस सिस्टम। दूसरे में आते हैं जिसका नाम बेटा एथेनोइक एसिड। दूसरा कंपाउंड क्या है हमारा? एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड। अब एथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा? कौन बता सकता है मुझे? तो एथेनोइक एसिड का फॉर्मूला होता है बेटा CH3COOH। क्या फॉर्मूला है बेटा? CH3COOH। इसको और किस नाम से हम जानते हैं? तो इट इज आल्सो नोन एज, आल्सो कॉल्ड एसिटिक एसिड। किस नाम से जानते हैं बेटा इसको? हम एसिटिक एसिड के नाम से भी हम इसको जानते हैं। एथेनोइक एसिड को ही हम एसिटिक एसिड भी कहते हैं। और क्या प्रॉपर्टी है? कहां पर प्रेजेंट होता है? तो ये जो विनेगर होता है हमारा, प्रेजेंट इन विनेगर। कहां प्रेजेंट है बेटा? विनेगर में प्रेजेंट होता है सबसे ज्यादा। ठीक है, तो एथेनोइक एसिड को किस नाम से जानते हो आप? एसिटिक एसिड के रूप में भी जानते हो, और ये प्रेजेंट होता है विनेगर में। अगर मैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं, किसकी बात करें बच्चा हम? केमिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनोइक एसिड। नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। नंबर फर्स्ट है बेटा रिएक्शन विद सोडियम। रिएक्शन विद सोडियम। किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं बच्चों? सोडियम के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। देखते हैं सोडियम के साथ रिएक्ट करके ये क्या बनाता है, देखते हैं बेटा। हमने ले लिया CH3COOH। किसके साथ रिएक्शन करना है बेटा? सोडियम के साथ रिएक्शन करना है। किसके साथ?
सोडियम के साथ। तो देखो क्या होगा यहां पर, ये क्या बना देगा, 2CH3Na प्लस H2O का फॉर्मेशन हो जाता है। किसका किसका बेटा, 2CH3COONA, सॉरी ये रिएक्शन गलत है, CH3COONA और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है, ना कि वाटर का फॉर्मेशन करता है। किसको रिलीज करता है, हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। तो व्हेन यू रिएक्ट विद सोडियम, एथेनोइक एसिड व्हेन रिएक्ट विद सोडियम इट रिमूव हाइड्रोजन गैस। क्या रिमूव करता है बेटा, हाइड्रोजन गैस को रिमूव करने का काम ये करता है। दूसरी प्रॉपर्टी में आते हैं, और दूसरी प्रॉपर्टी है बेटा रिएक्शन विद सोडियम कार्बोनेट। किसके साथ रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन विद सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट के साथ जब रिएक्शन होगा तब क्या होगा, देखते हैं, इसको भी हम देख लेते हैं। CH3COOH, सोडियम कार्बोनेट क्या होगा, Na2CO3। तो क्या क्या था हमारे पास, CH3COOH Na2CO3 क्या फॉर्म करता है ये देखते हैं। यहां पर ये फॉर्म करता है 2CH3COONA प्लस CO2 प्लस CO2 प्लस H2O। दैट इज अ कंप्लीट रिएक्शन विद सोडियम कार्बोनेट। क्लियर है यहां तक बेटा, जब सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन होता है तब भी समझ में आ गया। इसके यूज क्या क्या हैं, क्या क्या यूज है भाई, यूज तो देखने जरूरी है किसी भी चीज के हो। अगर हम यूज की बात करें तो फूड प्रिजर्वेशन के रूप में, मैन्युफैक्चर ऑफ विनेगर एंड मेकिंग एस्टर। कहां कहां पर बेटा, फूड में, विनेगर में, और किसमें, एस्टर बनाने में। इसका यूज सबसे ज्यादा होता है। अब एक चीज होती है बेटा एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। क्या होता है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। लास्ट टॉपिक था ये हमारा एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। ये क्या होती है, अगर एस्टरिफिकेशन रिएक्शन की बात करें तो ये होता है बेटा, एथेनॉल को जब एथेनोइक एसिड के साथ मिलाते हैं, क्या हो हमारे पास, एथेनॉल हो, एथेनॉल को जब एथेनोइक एसिड के साथ मिलाते हैं, एथेनोइक एसिड के साथ मिक्स करते हैं, तो ये हमें एस्टर देता है, और साथ में क्या देगा, और साथ में ये हमें वाटर देता है। तो एथेनॉल प्लस एथेनोइक एसिड प्रोवाइड एस्टर प्लस वाटर। दिस इज अ कंप्लीट फॉर्मेशन ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। सो बच्चों, कांग्रेचुलेशन, you have completed your day number 32. If you like the series of 60 days, please like, share and subscribe my channel Mind Spark Physics. Thank you very much. Keep study and keep study for your future. Thank you बच्चों.